हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईब्रिज एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं पीएचपी इको और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इको क्या होता है। इको इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। इको एक स्टेटमेंट है जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्रिंट क्या होता है? तो प्रिंट भी एक स्टेटमेंट है जो हम आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम इन दोनों में का डिफरेंस देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज इको इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। अब इको में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें विथ और विदाउट पैरेंथेसिस भी इको का यूज़ किया जाता है। तो पैरेंथेसिस हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं उस वक्त हमें पैरेंथेसिस यूज़ करना होता है, लेकिन जब हम एक ही स्ट्रिंग यूज़ करते हैं उस वक्त हम पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करते। तो इको डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इको कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। वी कैन पास द मल्टीपल स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय कोमा इन इको। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में आपको बताया कि इको कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस। एक तो पैरेंथेसिस का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं या तो नहीं भी करते हैं, लेकिन पैरेंथेसिस का यूज़ कब करते हैं? जब हम मल्टीपल स्ट्रिंग पास करते हैं। तो मल्टीपल स्ट्रिंग जब हमें पास करनी होती है तो हम उसको सेपरेट कैसे करते हैं? तो कोमा दे के सेपरेट करते हैं। और इको प्रिंट स्टेटमेंट से ज़्यादा फास्टरली डिस्प्ले होता है, एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम इको स्टेटमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंट। अभी प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है? तो प्रिंट इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट यूज एज अल्टरनेटिव टू इको एट मेनी टाइम्स टू डिस्प्ले द आउटपुट। मतलब ये आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इको का अल्टरनेटिव है। मेनी टाइम वो इको के अल्टरनेटिव में यूज़ किया जाता है। प्रिंट कैन बी यूज विथ और विदाउट पैरेंथेसिस। प्रिंट में भी हम पैरेंथेसिस दे सकते हैं या बिना पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हैं। प्रिंट ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। प्रिंट क्या करता है? हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है जो कि होती है 1। यूजिंग प्रिंट वी कैन नॉट पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। मतलब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट या मल्टीपल स्ट्रिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो ये हो गया डिफरेंस इको और प्रिंट के बीच में। प्रिंट में हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट या तो मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इको में हम मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्ट्रिंग का यूज़ हम प्रिंट में नहीं करते हैं। और प्रिंट इज स्लोअर देन इको स्टेटमेंट। इको स्टेटमेंट से स्लोअर होती है। ये दो डिफरेंस हम प्रिंट और इको में देख सकते हैं। तो अभी हम बाय एग्जांपल देखेंगे। पहले हम लेंगे इको का कोड। तो इको के कोड में हमने क्या कर लिया? $f नेम इज इक्वल टू गुंजन, $l नेम इज इक्वल टू गर्ग। f नेम मीन्स फर्स्ट नेम एंड l नेम मीन्स लास्ट नेम। तो हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, f नेम और l नेम। फर्स्ट वेरिएबल का नेम है गुंजन और सेकंड वेरिएबल का नेम है गर्ग। अभी हमको ये डिस्प्ले कराना है तो हम इको स्टेटमेंट से कर रहे हैं। इको माई नेम इज $f नेम कोमा $I नेम। ओके, तो फिर $f ये यहाँ पर दो स्ट्रिंग यूज़ की गई है और आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है? माई नेम इज़ गुंजन गर्ग। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यू कैन पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इको स्टेटमेंट में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या मल्टीपल स्ट्रिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। और उसका अगर आपको उसको सेपरेट करना होता है तो आप क्या करते हो? कोमा का यूज़ करते हो। और आपको उसकी वजह से आपको रिजल्ट भी दिख गया है कि माई नेम इज़ गुंजन गर्ग। नेक्स्ट इज़ अ प्रिंट कोड। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देख रहे हैं हम प्रिंट स्टेटमेंट का। अभी प्रिंट के लिए भी हमने सेम कोड लिया है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमने क्या किया था? इको का यूज़ किया था। अभी हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट का। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे हमने दो स्ट्रिंग का यूज़ किया है, दो आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि प्रिंट के अंदर आप सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट या तो एक ही स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूज़ करेंगे तो उस वक्त आपको एरर आएगा। तो उसी तरह यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है। यू विल गेट पार्स एरर एट लाइन 6 नंबर के लाइन में पार्स एरर दिखा रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इट विल जनरेट द सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर देता है क्योंकि यहाँ पर बिकॉज ऑफ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इन अ प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है और हम प्रिंट में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करते। मतलब जिस वक्त हमको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना होगा उस वक्त हम इको का ही यूज़ करेंगे। अभी हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे इको स्टेटमेंट का। तो $language इज इक्वल टू PHP।
हमने पहला वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया PHP, सेकंड वेरिएबल लिया है RET इक्वल डॉलर लैंग्वेज डॉट इज़ अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज। अभी इको डॉलर लैंग्वेज, तो इको डॉलर लैंग्वेज क्या प्रिंट कराता है? PHP, क्योंकि डॉलर लैंग्वेज इज़ PHP। अभी इको BR मतलब लाइन ब्रेक हो गई, और उसके बाद में इको वैल्यू रिटर्न बाय द प्रिंट स्टेटमेंट, जो वैल्यू रिटर्न होगी प्रिंट स्टेटमेंट से डॉलर RET। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? यू विल गेट एन एरर एट लाइन 4 नंबर के लाइन में हमें एरर मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? इको स्टेटमेंट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया था कि इको स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि वैल्यू रिटर्न करने के लिए बोला गया है। तो इको कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एरर जनरेट हो रहा है। अगर आपको रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करानी, उस वक्त आपको फिर कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा? तो उस वक्त आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट का। तो चलो फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट। उसी तरह हमने सेम कोड लिया है, और यहाँ पर हमने प्रिंट इको के जगह पर प्रिंट का यूज़ किया है। तो प्रिंट का यूज़ करने की वजह से हमारा पहला लाइन डिस्प्ले हो रहा है PHP इज़ अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, और सेकंड लाइन डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू रिटर्न बाय प्रिंट स्टेटमेंट इज़ 1। हमने देखा है कि प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है? इट ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू 1। तो उसी तरह हमने देखा कि इको में एरर आता है और प्रिंट में एरर नहीं आता है। थैंक यू सो मच।